नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं राजस्थान एक्सप्रेस। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। गुजरात के वडोदरा में नवरात्रि के 5वें दिन भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने वडोदरा नवरात्रि उत्सव में गरबा खेला। नवरात्रि के छठे दिन दिल्ली के छतरपुर मंदिर में सुबह की आरती की गई। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने बांसवाड़ा पहुंचकर मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में माथा टेका। सीएम गहलोत ने मीडिया से बातचीत की, लेकिन जब सीएम गहलोत से पूछा गया कि क्या आपने सोनिया गांधी के सामने सीएम पद से इस्तीफे की पेशकश की, तो गहलोत ने मुस्कुराते हुए कहा, पिछले 50 साल से आला कमान ने मुझे बिना पद के कभी नहीं रखा। दौसा के लालसोट में चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि राजस्थान में सियासी संग्राम थम गया है। उन्होंने कहा कि अब तूफान थम गया है और मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, जो काफी अनुभवी हैं और उनका बेदाग जीवन रहा है। जयपुर में जिला स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आज समापन है। जयपुर में एसएमएस स्टेडियम में समापन कार्यक्रम होगा। हिंडौन के गांव फैलिकापुरा के पास टोल प्लाजा पर शुक्रवार शाम टोल कर्मियों की ओर से एक बोलेरो में सवार लोगों से टोल टैक्स मांगना महंगा पड़ गया है, जिसमें 2 गाड़ियों में सवार होकर आए लगभग 15 से 20 लोगों ने टोल कर्मियों से मारपीट कर दी और तोड़फोड़ कर लगभग 1.25 लाख रुपए की नकदी लूट कर ले गए। दौसा के धनावड़ गांव में चोरों ने धमाक चौकड़ी मचाई। चोरों ने हाथों में लाठी डंडे लेकर चोरी करने पहुंचे और 2 मकानों से नकदी और जेवरात चुरा ले गए। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। बीकानेर में शातिर ठगों ने दिन दहाड़े सर्राफा व्यापारी के साथ ठगी की। शातिर ठगों ने 2 किलो नकली चांदी थमाकर असली चांदी लेकर फरार हो गए। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले फरार आरोपी को गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ की जा रही है। चूरू जिले के सरदार शहर मेगा हाईवे पर एक अज्ञात वाहन की टक्कर से एक पदयात्री की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए। अलवर के मोती डूंगरी स्थित एलआईसी ऑफिस में एलआईसी कार्मिकों द्वारा अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी का प्रदर्शन किया गया। श्रीगंगानगर की रावला मंडी में रावला रोजड़ी सड़क निर्माण की मांग को लेकर चल रहा धरना 13वें दिन भी जारी रहा। बीजेपी के विधायकों ने धरने पर बैठे लोगों के साथ ग्रामीणों से समस्या के बारे में जानकारी ली। चूरू के महिला थाने में संचालित महिला सुरक्षा और सलाह केंद्र द्वारा पति पत्नी और वो के विवाद का निस्तारण किया गया। आगामी 2 अक्टूबर को प्रस्तावित सर्वधर्म प्रार्थना सभा की तैयारी को लेकर राजसमंद जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। इसमें जिला कलेक्टर ने कई निर्देश दिए। धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने जिले में 2 पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट अनिवार्य अभियान की शुरुआत की। इस अभियान की शुरुआत पुलिसकर्मियों से की गई। श्रीगंगानगर में मलेरिया और डेंगू के बढ़ रहे मामलों के बीच स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा शहर के विभिन्न वार्डों में साफ सफाई की व्यवस्था का जायजा लिया गया। विशेष योग्यजन आयोग के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री एडवोकेट उमाशंकर शर्मा ने मिशन तहसील 392 के तहत श्रीगंगानगर जिले में विशेष योग्यजनों की समस्याओं के समाधान को लेकर जन सुनवाई की। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल अंतर्गत हो रही जिला स्तरीय प्रतियोगिता के दूसरे दिन चूरू पुलिस लाइन मैदान में पुरुष वर्ग हॉकी के मैच हुए। फाइनल मुकाबले में सुजानगढ़ ने रतनगढ़ पर रोमांचक जीत दर्ज की। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाएगा। वृद्धजनों के अधिकारों और कल्याण को लेकर समाज कल्याण विभाग द्वारा गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। कैला देवी माता के दर्शन के लिए जा रहे पदयात्रियों को एक बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली ने कुचल दिया। दुर्घटना में एक पदयात्री की मौत हो गई, जबकि करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए करौली चिकित्सालय में पहुंचाया गया, जहां सभी को प्राथमिक इलाज के बाद घर भेज दिया गया। चूरू के गांव पुलासर के पास बाइक बेकाबू होकर फिसलने से 2 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों को चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को भर्ती किया गया। श्रीगंगानगर के पंचायत समिति श्री विजयनगर के 23 जीबी गांव में स्कूल शिक्षिका के तबादले के विरोध में स्कूल के विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने स्कूल के गेट को ताला लगाकर धरना दिया। कोटा ग्रामीण इलाके में लंपी वायरस की रोकथाम के लिए एसडीएम राजेश डागा ने पहल करते हुए गेहूं बैंक के माध्यम से आयुर्वेदिक लड्डू बनाने का निर्णय लिया। एसडीएम ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की बैठक लेकर गेहूं बैंक के माध्यम से 3 ग्राम पंचायतों में आयुर्वेदिक लड्डू तैयार करवाए। सुजानगढ़ भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल की ओर से रात्रिकालीन कबड्डी लीग के सेमीफाइनल का उद्घाटन करने के लिए चूरू जिला सांसद राहुल कस्वा पहुंचे।
और मैच का उद्घाटन खिलाड़ियों से परिचय किया। कोटा नगर निगम कोटा उत्तर और दक्षिण के संयोजन में आयोजित राष्ट्रीय मेला दशहरा 2022 में चल रही रामलीला के तहत राजसी ठाट बाट के साथ श्री राम बारात निकाली गई। श्रीगंगानगर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने पारिवारिक विवाद में कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर दिया जा रहा धरना पुलिस अधिकारियों की समझाइश के बाद जूस पिलाकर समाप्त करवा दिया गया। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में एक विवाहित महिला को बहला फुसलाकर रात्रि के अंधेरे में पड़ोसी युवक द्वारा अगवा कर घर से भगा ले जाने का मामला सामने आया है, लेकिन मामला दर्ज करवाने के 10 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी कस्बे के मुख्य बाजार में स्टेट पीसीपीएनडीटी टीम ने एक झोला छाप डॉक्टर के क्लिनिक पर छापा मारा और बड़ी मात्रा में अवैध रूप से रखी हुई एलोपैथिक दवाइयां बरामद की। जयपुर में अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 2 देशी कट्टे बरामद किए। जयपुर में ई रिक्शा चुराने वाली एक शातिर गैंग को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से पुलिस ने चुराए गए 8 ई रिक्शा, बैटरियां और एक टेम्पो बरामद किया। कोटा में नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने के करीब 5 साल पुराने मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोषी को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ 2 अलग अलग कार्रवाई की, जिसमें 121 पव्वे सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। धौलपुर जिले की सरमथुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध चंबल रेता का स्टॉक करने के मामले में फरार चल रहे 6 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया। बूंदी के सिसोला और मेंढी गांव में भूमि विवाद के चलते हुए खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के 8 लोग घायल हो गए, जिनमें गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को बूंदी के लिए रेफर किया गया। अजमेर जिले के किशनगढ़ में मोबाइल से कॉल करने के बहाने मोबाइल लेकर भाग रहे 2 युवकों को भीड़ ने पकड़कर जमकर धुनाई कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया। बाड़मेर शहर के जैन न्याती नौहरे की गली में जोधपुर से आए चोर ने एक सूने मकान में घुसकर चोरी करने का प्रयास किया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और जमकर धुनाई की। डूंगरपुर जिले के दोबरा थाना क्षेत्र के पाहेटा घाटी में बीती रात चोरों ने किराना की दुकान को अपना निशाना बनाया। चोर दुकान के शटर का ताला तोड़कर दुकान में रखे सामान चुरा कर ले गए। झुंझुनू की बिसाऊ पुलिस ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी मामले में 5 साल से फरार चल रहा था। सीकर जिले की रिंगस थाना पुलिस ने दुर्लभ प्रजाति के पक्षी घुघू के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी। बाड़मेर में एक झोला छाप डॉक्टर ने एक मासूम बच्ची की जान ले ली। परिजनों ने झोला छाप डॉक्टर को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। पोखरण के सांकड़ा थाना पुलिस को अधेड़ की हत्या करने के सनसनीखेज मामले में 24 घंटों में बड़ी सफलता हाथ लग गई। वहीं पुलिस ने 5 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। उदयपुर के अंबा माता थाना पुलिस ने मस्तान बाबा उर्स में युवक की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं 3 बाल अपचारियों को डिटेन किया। राजसमंद जिले के कांकरोली थाना क्षेत्र में कुछ शातिर ठगों ने एक ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाया और सोने के आभूषण ले उड़े। अजमेर में चोरों ने सरकारी स्कूल में सेंधमारी करते हुए पानी के नल सहित एसी पर हाथ साफ कर दिया। स्कूल प्रशासन को घटना की जानकारी मिलते ही उन्होंने सिविल लाइन थाने में सूचना दी। चूरू के राजकीय भारतीय जिला अस्पताल से चोरी हुई बाइक मामले में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने न केवल चोरी हुई बाइक बरामद कर ली, बल्कि आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर के राजासर थाना क्षेत्र में तेज गति से चलते एक ट्रैक्टर से युवक नीचे गिर गया, जिसे गंभीर हालत में सूरतगढ़ के राजकीय चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। दौसा जिले के मानपुर थाने के सामने एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया और बस को टक्कर मार दी। हादसे में ट्रक चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। सवाईमाधोपुर जिले के बौली थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन एक्सप्रेस हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। दुर्घटना में एक महिला सहित 2 बालकों की मौत हो गई। पाली के पराखिया गांव में विद्युत बोर्ड की लापरवाही से 30 गायों की जान चली गई, लेकिन अब तक लापरवाही कम नहीं हुई है। बीकानेर के महाजन थाना क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट से एक घर में आग लग जाने से नकदी सहित लाखों रुपए का घरेलू सामान जलकर राख हो गया। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। बांसवाड़ा शहर के उदयपुर रोड विद्युत विभाग के सामने पैदल जा रही मां बेटी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे 10 साल की बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई।
कोटा में घटोत्कच सर्किल के पास तेज रफ्तार स्कूटी ने ठेला चालक को टक्कर मार दिया। हादसे में ठेला चालक कांतिलाल दाधीज गंभीर घायल हो गया, जिनको एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोटा में सड़क पर ब्रेकर के चलते अनियंत्रित होकर एक मोटरसाइकिल ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क किनारे पहले से खड़ी थी, इसी दौरान हादसा हो गया। अलवर जिले के सदर थाना क्षेत्र जयंती फैक्ट्री के समीप बाइक सवार पशु चिकित्सक को सामने से आ रही तेज गति में दूसरी बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे पशु चिकित्सक गंभीर रूप से घायल हो गया। बूंदी जिले के केशवरायपाटन कस्बे में एक सहकारी शुगर मिल का संचालन पिछले 22 वर्षों से बंद पड़ा है, जिससे नाराज क्षेत्रीय किसानों ने मिल परिसर स्थित अवसायक के दफ्तर पर ताला जड़कर विरोध जताया। भरतपुर में 4 सितंबर की देर रात को बीजेपी नेता कृपाल सिंह हत्याकांड मामले में सर्व समाज द्वारा गंगा मंदिर से लेकर बिजली घर तक कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च के दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। कोटा के नयापुरा के जेके पवेलियन में आयोजित राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक प्रतियोगिता के दौरान हार के बाद 2 टीमों के बीच विवाद हो गया। हार के बाद विजेता टीम के समर्थक युवक ने एक छात्रा को थप्पड़ जड़ दिया। कोटा के दशहरा मेले आयोजन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए निगम बोर्ड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पार्षद ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर नारेबाजी की। कोटा संभाग के सबसे बड़े मातृ शिशु जेके लॉन अस्पताल में आने जाने के लिए नया दरवाजा बनाने से लोगों में आक्रोश है। नाराज दुकानदारों ने अस्पताल के गेट पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। बीकानेर के अमृतवासी गांव में ग्रामीणों और छात्रों ने सरकारी स्कूल में शिक्षकों की कमी को लेकर प्रदर्शन किया और जल्द शिक्षकों को लगाने की मांग रखी। अलवर जिले में सेल टैक्स विभाग में कर्मचारियों के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी, जिससे सेल टैक्स विभाग का कामकाज ठप पड़ गया। जयपुर में ओबीसी समुदाय ने महाक्रोश रैली आयोजन किया। इसमें हजारों की संख्या में युवा शामिल हुए। ये प्रदर्शनकारी ओबीसी आरक्षण में विसंगतियों को दूर करने की मांग कर रहे हैं। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पूरे देश के एलआईसी अभिकर्ता हड़ताल पर हैं। झुंझुनू में भी एलआईसी कार्यालय के बाहर अभिकर्ताओं ने धरना दिया और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। वाणिज्यिक कर विभाग में राजस्थान कर सहायक संघ द्वारा 9 सूत्री मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। कर सहायक संघ ने आंदोलन करने की चेतावनी दी। उदयपुर संभाग के वनकर्मी प्रदर्शन पर आमादा हैं। संभाग भर के वनकर्मियों ने सज्जनगढ़ स्थित बायोलॉजिकल पार्क के गेट बंद करवा दिए और प्रदर्शन किया। अलवर जिले के बानसूर कस्बे के बीच स्थित टावर पर एक व्यक्ति अपनी मांगों को लेकर चढ़ गया। टावर से ही वो अपनी मांगों को लेकर पत्र लिखकर नीचे डालता रहा। बस्सी इलाके के एक विद्यालय में शिक्षक के तबादले से विद्यार्थियों में रोष व्याप्त हो गया। तबादले से नाराज विद्यार्थियों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। बूंदी में जिला चिकित्सालय स्थित ब्लड बैंक में ब्लड की हेराफेरी का मामला सामने आने से सड़कों पर उतरे भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध जताया। कोटा में 15 साल की स्कूली छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने के मामले में नायक समाज के लोग सड़कों पर उतरे और रैली निकाली। नायक समाज के लोगों ने सर्किट हाउस से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और नारेबाजी कर जोरदार आक्रोश जताया। चलिए, वक्त यहां पर एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। गुजरात के बनासकांठा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अंबाजी में 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि नवरात्रि के दौरान अंबाजी में होना सौभाग्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की राजधानी गांधीनगर में नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और रवाना किया। इसके बाद उन्होंने गांधीनगर से कालूपुर तक वंदे भारत ट्रेन में ही बैठ करके आधे घंटे तक सफर का लुत्फ उठाया। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी ने एक एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए अपना काफिला रोका, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एम्बुलेंस के गुजर जाने के बाद पीएम का काफिला यहां से आगे बढ़ा। भारतीय विदेश सेवा 2021 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों के समूह को राष्ट्रपति भवन में संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह कहा है कि भारत की मजबूत स्थिति अन्य कारकों के साथ उसके आर्थिक प्रदर्शन पर आधारित है। कई क्षेत्रों में भारत के नेतृत्व को अब चुनौती नहीं दी जा सकती है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी देश के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। घाटी में सेना के जवानों ने 2 आतंकियों को ढेर किया। बारामूला के साथ शोपिया में भी सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया, लेकिन आतंकी यहां से भाग छूटे। सेना के जवानों ने सर्च ऑपरेशन चलाया।
उत्तर प्रदेश में नोएडा के ओमेक्स सोसाइटी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलने से हंगामा देखने को मिला। सोसाइटी के लोग बुलडोजर के आगे खड़े होकर के अपना विरोध दर्ज करने लगे। अवैध निर्माण को लेकर एक बार फिर नोएडा में प्रशासन और पब्लिक आमने सामने नजर आए। दरअसल सोसाइटी के अवैध निर्माण को गिराने के लिए नोएडा अथॉरिटी की टीम यहां पर पहुंची थी। हरियाणा के हथिनी कुंड से छोड़े गए यमुना जल का असर अब मथुरा के वृंदावन में देखने को मिल रहा है। यहां पर यमुना जल में बढ़ोतरी के कारण मथुरा वृंदावन के घाटों की सीढ़ियां पानी में डूब गई। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजने के लिए नगर निगम ने मुनादी करवाना शुरू कर दिया है। तो झालावाड़ जिले के भवानी मंडी कस्बे के मुख्य बाजार में स्टेट पीसीपीएनडीटी टीम ने एक झोला छाप डॉक्टर के क्लिनिक पर छापा मारा और बड़ी मात्रा में अवैध रूप से रखी हुई एलोपैथिक दवाइयां बरामद की हैं। कोटा में नाबालिग को भगाने के आरोपी को कोर्ट ने 3 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई और दोषी करार दिया। साथ ही 6000 रुपए के जुर्माने से भी इसे दंडित किया गया। वहीं जयपुर में अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। इसके कब्जे से 2 ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। फिर से शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। उदयपुर में पुलिस रिजर्व लाइन में बने क्वार्टर्स में रहने वाले पुलिसकर्मियों को बिना हेलमेट के ना ही लाइन के अंदर प्रवेश करने दिया गया और ना ही लाइन से बाहर जाने दिया। अलवर जिले के नए बनाए गए अकबरपुर थाने का मंत्री टीकाराम जूली और पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने फीता काटकर उद्घाटन किया। अलवर में विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर पार्षद हितराम यादव के नेतृत्व में स्थानीय निवासी राजस्थान आवासन मंडल कार्यालय पहुंचे और आवासन आयुक्त ज्ञानेश्वर व्यास को ज्ञापन सौंपा। श्रीगंगानगर जिले के 2 प्रधान डाकघर और 57 डाकघरों में क्यूआर स्कैन कोड की व्यवस्था लागू कर दी गई। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के 505 डाकघरों में भी जल्द ही कैशलेस भुगतान की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री श्रवण सिंह बगड़ी राजसमंद जिले के दौरे पर रहे। वहां उन्होंने भीम कस्बे में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत की। अलवर जिले के खैरथल कस्बे में ग्लोबल स्कूल के शिलान्यास समारोह में शिरकत करने बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल पहुंची। वहां बड़ी संख्या में उन्हें देखने आए समर्थकों की भीड़ दिखाई दी। करौली के स्कूल में मेरी बेटी मेरा सम्मान कार्यक्रम के तहत मेधावी बेटियों को सम्मानित किया गया। सम्मान पाकर बेटियां काफी खुश नजर आई। बूंदी जिले में आयोजित हुई राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का समापन हुआ। इस दौरान खेल संकुल मैदान में कई प्रतियोगिताएं की गई। अलवर राजस्थान रोडवेज रिटायर्ड एम्प्लॉयज यूनियन की बैठक केंद्रीय बस स्टैंड पर आयोजित की गई। बैठक में यूनियन की 21 सूत्री मांगों को लेकर चर्चा की गई। झुंझुनू में तत्कालीन कलेक्टर की ओर से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी हेतु शुरुआत की गई। कलेक्टर की क्लास में चयनित अभ्यर्थियों का सम्मान किया गया। बीकानेर और जोधपुर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य पद पर जल्द नियुक्ति होगी। सचिवालय में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में चयन समिति ने प्राचार्य पद के लिए साक्षात्कार लिए। प्राचार्य पद के लिए कुल 14 डॉक्टर्स ने आवेदन किए थे, लेकिन 9 डॉक्टर्स की साक्षात्कार के लिए पहुंचे। अब चयन समिति द्वारा नाम सीएम तक जाएंगे, जिसके बाद पद पर नियुक्ति होगी। अलवर शहर में जलदाय विभाग की ओर से अलवर शहर के सभी 65 वार्डों की पेयजल से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए जनसुनवाई शुरू की गई। मानसिक रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेंटोर एंड टेली मानस सेल का गठन किया गया। ये टेली मानस सेल जयपुर और जोधपुर मेडिकल कॉलेज में स्थापित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ अभियान के तहत 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में उदयपुर में जिला परिषद सभा, सरपंच और सचिव की बैठक बुलाई गई। डूंगरपुर शहर में 62 समाज के 100 से ज्यादा परिवार दशहरे पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बनाने के लिए राजस्थान ही नहीं गुजरात और मध्य प्रदेश में भी बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन पहले कोरोना के 2 साल और अब महंगाई की मार 62 समाज पर पड़ रही है। करौली में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश चंद्र मीना ने करौली में खेल प्रतियोगिता में शिरकत की। इस दौरान मंत्री ने कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल और टेनिस बॉल क्रिकेट का मैच लुत्फ उठाया। रेनवाल में नगर पालिका प्रशासन द्वारा बनाए गए क्वारंटीन सेंटर का स्थानीय विधायक ने औचक निरीक्षण किया। विधायक निरीक्षण के दौरान गौमित्र मंडल के कार्यकर्ताओं का गायों के प्रति काम देखकर संतुष्ट नजर आया। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने दशहरे दीपावली के अवसर पर कोटा को एक और सौगात दी। मंत्री ने नगर विकास न्यास की 7 व्यावसायिक और आवासीय योजनाओं की लॉन्चिंग की। शाहपुरा पुलिस की ओर से क्षेत्र के बिना नंबरी वाहनों और यातायात नियमों की पालना के लिए विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के तहत पुलिस ने शहर में विभिन्न स्थानों पर नाकाबंदी कर वाहनों को चेक किया।
कोटा में बाल अधिकारिता विभाग, सीडब्ल्यू एवं चाइल्ड लाइन की टीम ने पुलिस के सहयोग से आरकेपुरम इलाके में होने जा रहे बाल विवाह को रुकवा दिया। आरकेपुरम इलाके में 16 साल की बालिका की शादी की तैयारियां की जा रही थी। टोंक में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में कन्यादान शब्द पर ऐतराज जताते हुए किशोरी फेडरेशन के सदस्यों ने कन्यादान योजना का नाम बदलने की मांग रखी और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अलवर में शेखपुर थाना पुलिस द्वारा 70 साल के वृद्ध से मारपीट के मामले में एसएचओ को हटाने की मांग तूल पकड़ती जा रही है। इसके विरोध में सलालपुर गांव में सर्व समाज की महापंचायत का आयोजन किया गया। सादुलपुर में रामलीला मंचन के दौरान अश्लील डांस करवाया जा रहा है। भीड़ भी तमाशबीन बनी हुई है। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। प्रतापगढ़ कलेक्टर सौरभ स्वामी और विधायक रामलाल मीणा का डीजे की धुनों पर ग्रामीणों के साथ किया गया नृत्य सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। विधायक मीणा के नृत्य करते हुए वीडियो पहले भी कई बार वायरल हो चुके हैं। बाड़मेर में ट्रैफिक जाम से लोगों को निजात दिलाने के लिए करीब 40 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे अंडरब्रिज ओवरब्रिज का निर्माण तेज गति से चल रहा है, जिसका बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने निरीक्षण किया। राजसमंद जिले में दक्षिणी राजस्थान का पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट अनंता अस्पताल के अनंता कैंसर सेंटर में किया गया। मरीज राजस्थान सरकार के राज्य कर्मचारी हैं। इस कारण RGHS राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत इनका इलाज निःशुल्क हुआ। चूरू जिले में प्रेम विवाह करने पर युवती के परिजन प्रेमी युगल के दुश्मन बन गए। इसकी शिकायत लेकर प्रेमी युगल चूरू एसपी कार्यालय पहुंचे और सुरक्षा की गुहार लगाई। करौली चटिकना मोहल्ले में भागवत कथा शुभारंभ के अवसर पर शहर के विभिन्न बाजारों से निकाली गई कलश यात्रा से माहौल धर्ममय हो उठा। राजसमंद जिले के नाथद्वारा स्थित सेठ मथुरादास दिनानी कॉलेज में महात्मा गांधी जयंती की तैयारी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में कॉलेज में तैयारियों का पूर्वाभ्यास किया गया। आज